हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है और इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने के लिए। प्लीज़ बताएं एंजल्स किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। वी हैव स्ट्रेंथ विद द वर्ड, देन वी हैव डेथ, मून, एक कार्ड और वी हैव द स्टार बॉटम ऑफ द डेक। देखिए यहाँ पर एंडिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर कुछ ख़त्म करने का निर्णय लेने की वाइब्रेशंस में ऑपरेट कर रहे हैं। मींस इस टाइम पीरियड में एक तरफ अगर आप हैं, एक तरफ अगर थर्ड पार्टी है, तो ये किसी एक के साथ रिश्ता ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, परमानेंटली ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। कौन होगा वो जिसके साथ रिश्ता ख़त्म होगा? पिछले जन्म का कर्मा जिसके साथ रिलीज़ होना लिखा है, जिसकी तरफ से इनको तगड़ा ट्रिगर मिलना लिखा है, या फिर इनकी तरफ से किसी को ट्रिगर मिलना लिखा है, उसके साथ रिश्ता ख़त्म हो सकता है। ख़त्म होगा इसलिए बोला क्योंकि डेथ के साथ आया है, ठीक है। मींस ऐसा नहीं कि छोटा मोटा ब्रेकअप होगा और फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं। इस टाइम पीरियड में अगर ब्रेकअप हुआ तो फिर ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे इफ़ेक्ट करेगा। साइन की बात करें तो सभी साइन मौजूद है, बट मेजर लेवल पे यहाँ पे कुंभ राशि, कर्क राशि, मीन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है हर्मिट विद ब्रेक थ्रू। डेफिनेटली एनर्जी इज़ हैवी। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में उन लोगों से डिस्टेंस बनाएंगे जिनके साथ पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है। वी हैव जस्टिस एंड हर्मिट टुगेदर। अकेले रहना चाहेंगे इस टाइम पे, किसी से बात नहीं करनी, मुझे कोई भी हो मुझे बात नहीं करनी, ऐसी वाइब्रेशंस है। द वर्ड को वी आर द वर्ड ने क्लैरिफाई कर दिया है। कंप्लीशन इनकी प्रायोरिटी है। सबकॉन्शियस में ये चीज़ें हैं कि मुझे अपनी लाइफ में उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है और ये डिसीजन फुल एंड फाइनल है जिसके साथ मुझे लगता है कि मैं कंप्लीट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बाकी लोगों के साथ रिश्ता एंड करना है। एग्जैक्टली सब्र ख़त्म हो चुका है इनके अंदर, पेशेंस अब नहीं रहा इनके अंदर। ये बहुत साइलेंटली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश किए हैं बहुत लंबे समय तक, बट अब इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब इनको ऐसा लग रहा है कि बस वर्कआउट करना है उन सिचुएशन पे जो पेंडिंग रह गई हैं। मून मन का कारक होता है। मून को माइंड ने क्लैरिफाई किया है। मन इनका जो है सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। इस वक्त बहुत सारे यूनियंस एक्सपेक्टेड हैं। बहुत सारे लोगों को सडनली पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव होगा और कुछ ऐसा मैसेज रिसीव होगा जैसे ये कोई कमिटमेंट के साथ आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आए हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होप रखनी चाहिए आपके पार्टनर को? क्या उनकी इच्छाएं पूरी होंगी? वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ट्रस्ट, द फूल। दुखी बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त। सौरों की एनर्जी है, बहुत पेन है, बहुत एक तरह से सफरिंग वाली एनर्जी है। किसी पर इनको ट्रस्ट नहीं है।
कुछ ऐसे निर्णय यहाँ पर लेना चाह रहे हैं और ये होपफुल भी हैं कि उन निर्णय को लेकर इनकी जो भी इच्छाएं पेंडिंग रही हैं वो पूरी हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड ये एनर्जी है, आपसे रिलेटेड डिसीजंस है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वी हैव यिन एंड यांग। बहुत सारे लोगों का परमानेंट यूनियन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। एनर्जी बहुत हैवी है, वाइब्रेशंस फील हो रही हैं। किसी के लिए भी आसान नहीं होता है किसी भी रिश्ते को ख़त्म कर देना, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, 1 महीने का रिश्ता हो चाहे 10 साल का रिश्ता हो। इट्स नॉट ईजी, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर को ये करना पड़ रहा है, इसलिए एनर्जी इज़ वेरी हैवी। लेकिन ये ज़रूर है कि ये डेस्टिन्ड है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इवन अगर आपके पार्टनर चाह भी लें तो भी नहीं रोक सकते। ये वाली वाइब्रेशन है। फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके पर्सन की, वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं इस वक्त, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है ब्रेकिंग पॉइंट। ओवरऑल एनर्जी है डेप्थ। सो आपके पर्सन की एनर्जी में, करंट फीलिंग्स में, सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को चाहे कितने भी लोग भड़का लें, चाहे आपके फेवर में कहें चाहे आपके अगेंस्ट कहें, ये इस वक्त सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे एंड दे आर क्रेविंग फॉर यू। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे इनको दर्द है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा। ये भी चाहते हैं कि इनकी ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। इन्होंने बहुत चेज़ करने की भी आपको कोशिश की है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो अब अपने पार्टनर से बात भी नहीं कर रहे। अगर वो सामने से कॉल मैसेज कर रहे हैं तो आप रिवर्ट ही नहीं कर रहे। सो कहीं ना कहीं इनकी जो एक्साइटमेंट थी कि हाँ मैं जब जाऊंगी या जाऊंगा तो आप इनका आरती का थाल लेकर स्वागत करेंगे, वो अब ख़त्म हो गई है। इनको रियलाइज़ हो गया है कि हर बार ऐसा नहीं होगा। हर बार ये वापस चले जाते हैं और फिर जब वापस आते हैं तो आप इनका स्वागत ऐसे ही करते हो, बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी आपकी होती है। बट इस बार आपका भी दिल टूटा है, इस बार आपको भी हर्ट हुआ है, आपको भी तकलीफ़ हुई है, आप भी इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं और आप रियलाइजेशन करवाना चाहते हैं इनको कि लगता कैसा है। तो कहीं ना कहीं इन्हें आपकी चाहत है, आपके बारे में सोच रहे हैं, चेज़ भी करने की कोशिश ये कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों के पार्टनर का ईगो बहुत हाई है, घमंडी हो सकते हैं, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हो सकता है। इन्हें ऐसा लगे कि यार मेरे उसमें नहीं है कि मैं जाके किसी के सामने झुकूं, मुझे माफ़ करना है तो करे, नहीं करना है तो मत करे, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा या नहीं मांगूंगी, सामने से सॉल्व करना है तो करे वरना मत करे। इस तरह का एटीट्यूड लेकर बैठेंगे तो रिश्ता नहीं चलेगा। ये बात इनको रियलाइज़ हो गया है। अभी इस टाइम पीरियड में ये आएंगे, अपने एटीट्यूड को तो ख़त्म नहीं होने देंगे, मतलब सामने से आके माफ़ी सॉरी मांगने वाले काफ़ी कम लोग होंगे, ज़्यादातर लोग प्राइड से ऑपरेट कर रहे हैं। बट हाँ, ये इनको आपकी नस पता है कि क्या कहें, कैसे कहें कि आप कन्विंस हो जाओ। तो ये आपकी तारीफ़ें कर सकते हैं, या फिर आप अगर इनको इमोशनल नहीं देख सकते तो ये आपके सामने थोड़ा ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे आप इमोशनल हो जाओ, थोड़ा सिंपैथी आपकी तरफ से इनको मिल जाए। इवन ये आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस भी बता सकते हैं कि देखो मेरी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही थी, मैं बिल्कुल टूट गया हूँ या टूट गई हूँ, ताकि आप इनको और ज़्यादा डीपली मदद करना चाहो, इनका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहो। ये आपको उसके बाद आपकी इम्पोर्टेंस बताएं कि तुम मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, ऐसा सोचना भी मत, तो आप कन्विंस हो ही जाओगे ऑब्वियसली। तो इस तरह की फीलिंग्स है इनकी कि मैं क्या कर दूं जिससे कि आप मान जाओ, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए आप दोनों के बीच में।
क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है इमीडिएटली? झगड़े से बचिए। जो लोग कांटेक्ट में हैं स्पेशली बी अवेयर, झगड़ा ना हो। झगड़ा दिख रहा है मुझे। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं पहले उनका बताएं, क्या बातचीत होगी? मैसेजेस, कॉल्स? यस यस, इट्स ए यस, बिल्कुल होगी, 100% होगी। बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी मैंने कहा झगड़ा दिख रहा है, पहला ही कार्ड वी हैव कॉन्फ्लिक्ट। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका भी झगड़ा हो सकता है, मतलब आए आपसे कांटेक्ट में और आपसे झगड़ा करने लगे। आपको ऐसा लगे कि यार ये क्या मेरे से झगड़ा करने के लिए आए हैं, तो ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है। सो प्लीज़ बी अवेयर। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी एनर्जी है। मुझे लगा सिर्फ कांटेक्ट वालों में ही झगड़ा होगा, नो कांटेक्ट वाले तो खुद ही बातचीत नहीं हो रही तो क्या झगड़ा होगा, बट यहाँ नो कांटेक्ट वालों में ही झगड़ा आ गया। मतलब कि आपका कांटेक्ट होगा और कांटेक्ट होने के बाद कोई ऐसे पुराने टॉपिक्स निकलेंगे जिस पर आप दोनों की बहस हो सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। कुछ पैसे रुपए का भी मामला दिख रहा है, जैसे आपने इनको पैसे दिए थे या इन्होंने आपको पैसे दिए थे, या कोई किसी को उधार दिया था आप लोगों ने मिलके, या आप लोगों का कोई पार्टनरशिप है, किसी मुद्दे पर यहाँ पे बहस दिख रही है। इसके अलावा रूट चक्रा एंड थर्ड आई एनर्जी यहाँ पर है। अगर हील होगा तो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, बट अगर ब्लॉकेज होगा तो पैसे के कारण या किसी झूठ के कारण, किसी शक के कारण, इल्यूजन के कारण झगड़ा हो सकता है। हालांकि कांटेक्ट यहाँ पर दिख रहा है, आने वाले 5 घंटे से लेके 23 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट होगा। 9 के साथ डेस्टिन है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ से कार्मिक रिलीज़ होंगे और आपकी विशेस फुलफिल होंगी। यहाँ पर एक नई शुरुआत दिख रही है आपके साथ। कुछ लोगों के पार्टनर ये भी कह सकते हैं कि मैंने झगड़ा कर लिया है उन लोगों से जो हम दोनों के बीच में आ रहे थे और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे थे, अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। ये भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए इन अ पॉजिटिव वे हो सकती है। इमोशनल मैसेजेस तो डेफिनेटली रिसीव होंगे, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी इज़ मून एंड लव बिगिंस। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड मैसेज क्या है? कांटेक्ट वालों के लिए मैंने पहले ही वार्निंग दे रखी है। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स विद 4 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ब्रेकअप होने के, तो प्लीज़ बी अवेयर। आने वाले 3 से 4 घंटे बहुत सीरियसली ध्यान दीजिए। उसके बाद 12 से 21 घंटे, मतलब 21 घंटे से 40 घंटे, ये जो टाइम पीरियड है, मतलब अभी से लेके 40 घंटे के अंदर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। कुछ लोगों के पार्टनर अपने परिवार से झगड़ा करके मूड ख़राब करेंगे और कुछ लोगों के पार्टनर सारा गुस्सा आप पर निकालेंगे। कार्मिक ट्रिगर्स बहुत तगड़े मिलेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा आपको पीसफुल रहने की ज़रूरत है। सो हैवी एनर्जी है गाइस, वार्निंग एनर्जी है। जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए आने वाला 40 घंटा बहुत ज़्यादा हैवी हो सकता है। हालांकि ये चीज़ें टेम्प्रोरी हैं, फिर ठीक हो जाएंगी। आगे चल के फिर पॉजिटिव सिचुएशंस क्रिएट होंगी, बट इस टाइम पीरियड में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि फिर लंबा चलेगा ये ब्रेकअप। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? अगर बातचीत हो रही है या होती है तो बहुत क्लियर बातचीत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। आने वाला समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। किसी की मदद से भी आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है। मे बी कोई फ्रेंड हेल्प करे, कोई अपना हेल्प करे, या कोई उनका मैसेज आप तक पहुंचाए, या कोई आपका मैसेज उन तक पहुंचाए। सही समय काफ़ी लोगों के लिए आ चुका है। सो ये जो टाइम चल रहा है ये परफेक्ट टाइम चल रहा है फॉर यूनियन, परमानेंट यूनियन कह सकते हैं। एंजल्स की तरफ से इस टाइम पीरियड में अगर आप चाहते हैं तो स्पेल ज़रूर कास्ट कीजिए, और स्पेल कास्ट करते टाइम इस टाइम पीरियड में अगर आप अपने पितरों को इन्वॉल्व करते हैं तो और पावरफुली ये स्पेल वर्क करेगा।
अपने अंदर अंदर घुट कर मत मरिए। यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर मर रहे हैं, अंदर ही अंदर उनको कोई ना कोई एनर्जी खाए जा रही है। ऐसा ना करें, ब्रेवली हैंडल करें किसी भी सिचुएशन को। ये भी कहा जा रहा है कि आपके साथ हर वक्त आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी खुद की हायर सेल्फ है, आपके एंजल्स मौजूद हैं। तो कभी भी अपने आप को आइसोलेटेड फील ना करें। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।